बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के सामने श्योर शॉट 6 रिवील करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एसएनआर ट्रेडर नहीं हैं बल्कि श्योर शॉट्स ट्रेडर्स हैं। हम लोग श्योर शॉट्स पे ट्रेड करते हैं और डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एसएनआर ट्रेड जो होती है वो रिस्की होती है और श्योर शॉट्स की मोर बेनिफिशियल रादर दैन एसएनआर। सो आज मैं श्योर शॉट्स आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये श्योर शॉट हमारे ग्रेट मास्टर सर उनतुंग बरसामा ने क्रिएट की थी। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा मास्टर्स का पैनल हुआ करता था। हम लोगों ने भी कुछ शॉर्ट शार्ट्स क्रिएट किए हैं, उसके बारे में भी ऑलरेडी आधी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आधी आप लोगों को बताना बाकी हैं। उन पे भी ट्रेड करें और इन शॉर्ट शार्ट्स पे भी ट्रेड करें जो मोर बेनिफिशियल हैं रादर देन एसएनआर। ओके, सो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा स्टाइल कैसा है बताने का। सबसे पहले मैं पैटर्न की बात करता हूँ, फिर हम लोग लॉजिक की बात करते हैं, फिर एग्जांपल्स और लाइव ट्रेडिंग होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न ऑफ शॉर्ट शॉट 6 वुड बी लाइक दिस। इस तरह पैटर्न होगा। वैसे तो आप लोगों को मैंने मना किया हुआ है कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी हैमर पे, लेकिन ये वाली शॉर्ट शॉट SSYA, ये सारी हैमर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है ना? तो इस तरह सम ग्रीन कैंडल्स मार्केट में आएंगी लाइक दिस वन। कुछ ग्रीन कैंडल्स मार्केट में आएंगी और इस तरह एक हैमर बनेगी। ठीक है, और हैमर जो है वो ब्रेकआउट नहीं होगा, एसएनआर से ब्रेकआउट नहीं होगा, बल्कि एसएनआर से थोड़ा सा बिलो क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। ओके, ये वाली सिचुएशन है फॉर बायर्स। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स आएंगी, एक हैमर आएगी जो एसएनआर से बिलो क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, फॉर सेल। ठीक है, ये रिवर्सल कैंडल है। ओके, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के बारे में बताता हूँ। वैसे तो अलग वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन थोड़ा सा टच आप लोगों को इस वीडियो में भी दे दूंगा। ओके, ये कौन सी सिचुएशन थी फॉर बायर्स। सेलर्स की सिचुएशन कुछ इस तरह होगी। मार्केट में कुछ रेड कैंडल्स आएंगी, उधर ग्रीन कैंडल्स आ रही थी फॉर बाय, इधर रेड कैंडल्स आएंगी फॉर सेल। ठीक है, कुछ रेड कैंडल्स आएंगी मार्केट में और जो आखिरी कैंडल आएगी वो इस तरह हैमर होगी, इन्वर्टेड हैमर आप लोग कह सकते हैं। वैसे तो हम लोग इन पैटर्न्स पे गौर नहीं करते ज़्यादातर, जैसे कि आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि हम लोग सिर्फ लॉजिक और नॉलेज के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या होती है। ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, जैसे कि नाम कैंडल्स के बने हुए, ये इन्वर्टेड हैमर आएगी मार्केट में जो एसएनआर से अबव क्लोज होगी। ठीक है, मीन ब्रेकआउट नहीं होगा और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर बाय। ओके, रिवर्सल कैंडल है, फिर बता रहा हूँ। इधर हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर सेल, इधर हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर बाय। इधर हमें हैमर मिलेगी जो बायर्स केस है, उधर हैमर कौन सी होगी, ग्रीन कलर की, और जो सेलर्स केस है उधर कैंडल कौन सी होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। ठीक है, इधर हम सेल की ट्रेड करेंगे रिवर्सल के लिए, इधर हम लोग बाय की ट्रेड करेंगे रिवर्सल के लिए। ठीक है, ये हो गया पैटर्न। आगे आ गया इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फुलफ़िल करनी है ताकि हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट हो इस शॉर्ट शॉट से। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आप लोगों को पता है, ये वाली कौन सी मार्केट है, रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट ऐसी होती है जिसको हम दो एसएनआर के दरमियान ऐसे क्लोज कर सकें। ठीक है, एक अपर एसएनआर लेवल होगा, एक लोअर एसएनआर लेवल होगा और मार्केट इन दोनों के दरमियान मूव कर रही होगी। ये चैनलिंग डाउन भी हो सकती है, ये चैनलिंग अप भी हो सकती है, इस तरह रेंजिंग मार्केट भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह की जो मार्केट है अब लाइक दिस, ये ट्रेंडी मार्केट है, इसमें आप लोगों ने SS6 यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में SS6 आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी जितनी ज़्यादा रेंजिंग मार्केट में देगी, क्योंकि ये रेंजिंग मार्केट जो होती है वो रिवर्सल के लिए मार्केट होती है, लेकिन जो ट्रेंडी मार्केट होती है वो कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट होती है। ठीक है, तो SS6 आप लोगों ने रेंजिंग मार्केट में लगानी है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रेंजिंग मार्केट होनी चाहिए लाइक दिस वन, अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट है जो कैंडल होगी ना वो इन्वर्टेड हैमर और हैमर तो होगी, लेकिन उन्हें एबनॉर्मल हैमर नहीं कहेंगे। एबनॉर्मल हैमर कौन सी होगी, लाइक लाइक दिस वन। ये अब एबनॉर्मल हैमर है, इस तरह की हैमर नहीं होनी चाहिए। और वेट, ये नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, एबनॉर्मल हैमर। लुक, दिस इज एबनॉर्मल हैमर, दिस इज एबनॉर्मल हैमर।
ठीक है, इसकी विक देखें कितनी बड़ी है, लुक। ठीक है, नॉर्मल हैमर, एबनॉर्मल हैमर, नॉर्मल 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 हैमर, एबनॉर्मल हैमर, लुक, नॉर्मल हैमर, एबनॉर्मल हैमर, और एबनॉर्मल हैमर, एबनॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, abnormal hammer, look, abnormal hammer, look to its size, it's abnormal, right? Normal hammer, normal hammer, normal hammer, normal hammer, normal hammer, normal hammers, all are abnormal hammers, normal hammer, normal hammer, abnormal hammer, look to its size, okay? Abnormal hammer, normal hammer, उम्मीद आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी अब नॉर्मल होती है, कौन सी नॉर्मल हैमर्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाली एक तो रेंजिंग मार्केट होनी चाहिए और दूसरा जो कैंडल है ना वो नॉर्मल होनी चाहिए। अब इस हैमर को देखें, कुछ लोग इसको डोजी समझते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आईक्यू ऑप्शन में इस तरह होता था, जो स्मॉल कैंडल होती है, जो बिल्कुल छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है, वो आप पहले आईक्यू वाला ऑप्शन का प्लेटफॉर्म था, उसको हम लोग कह सकते थे कि वो डोजी है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्मॉल हुआ करती थी, जो पहले आईक्यू वाला प्लेटफॉर्म था ना। अब तो इन्होंने डोजी को बिल्कुल चेंज कर दिया, डोजी अब डार्क ब्राउन कलर की होती है, लाइक वेयर इज डोजी, वेयर इज डोजी, लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये बिल्कुल स्मॉल इसकी बॉडी है। ठीक है, अब इन्होंने टोटली इसका साइज़ भी चेंज कर दिया, इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया। अब ये अब डोजी है, इसको हम डोजी कंसीडर करेंगे, लेकिन इसको हम कैंडल कंसीडर करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ हैमर, ठीक है, दिस इज़ इन्वर्टेड हैमर, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी कहेंगे। और ये कैंडल है, ये वाली कैंडल नहीं है बल्कि ये डोजी है तो कैंडल ही, लेकिन ये डोजी इसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये वाली जो लास्ट हमारी हैमर होगी वो डोजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इस पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है, इस पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है। ये मस्ट है कि ये हैमर्स हों या इन्वर्टेड हैमर्स हों, इन्हें डोजी हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर डोजी होगी तो फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने एक डोजी पे ट्रेड करने से मना किया हुआ है मैंने आपको, और एक हैमर पे ट्रेड करने से मना किया हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट बिल्कुल जो ऐसे एरियाज़ जिनको मैं पर्टिकुलर एरियाज़ आपको ना बताऊं, उन पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरियाज़ ऐसे हों जो कि हैमर्स और इन्वर्टेड हैमर पर मुश्तमिल हों, लाइक SSY, SS और कौन सी थी, SS7 तो आगे आ रही है, वो भी हैमर पर है, और SS6, इन पे आप लोगों ने हैमर और इन्वर्टेड हैमर पर ट्रेड करनी है। इसके अलावा जो भी सिचुएशंस होंगी, जो भी क्राइटेरियाज होंगे, उन पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, तो एक तो ये रेंजिंग मार्केट हो, नंबर 1, नंबर 2 ये जो हैमर्स हैं इनके कलर्स डार्क ब्राउन ना हो। ठीक है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर हो, मीन डोजी ना हो, ये हैमर्स हो। और तीसरा, इस तरह की एबनॉर्मल हैमर्स ना हो, नॉर्मल हैमर्स हो। ठीक है, ये होगी हमारी इसकी रिक्वायरमेंट्स फॉर SS6। आगे आ जाती हैं लॉजिक एग्जांपल्स, तो नेक्स्ट है आगे इसकी लॉजिक आ जाती है। लॉजिक इसकी ये है, इस तरह सम ग्रीन कैंडल जब मार्केट में आएंगी और इसके बाद एक लॉन्ग विक वाली हैमर आएगी, इसका मतलब होता है ये जो विक है ना, इसका मतलब होता है सेलर्स। ठीक है, जो ग्रीन कलर की कैंडल की विक होती है, इसका मतलब होता है सेलर्स। जब जैसे जैसे ये लॉन्ग होती जाएगी विक, इसका मतलब है सेलर्स का जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जाएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद लेंगे। मीन सेलर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको पता है सेलर्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है। ठीक है, इस पे गेम है सारी, इस हैमर पे। अब ये वाली हैमर देखें,
इसकी विक कितनी लॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब है बायर्स प्रेशर, ये रेड कलर की कैंडल है, इसका मतलब है बायर्स प्रेशर। और बायर्स प्रेशर के बाद अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाए, एसएनआर आ जाए या फिर एसएसएनआर आ जाए, इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो अपनी बारी का वेट कर रहे थे, इधर बायर्स का प्रेशर बढ़ा, कैंडल की बॉडी छोटी हुई और हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। ये इसकी लॉजिक है, ठीक है, फॉर सेलर्स और ये है फॉर बायर्स केस, ठीक है। लॉजिक आप लोगों की समझ आ गई। अब जाते हैं एग्जांपल पे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गुड एग्जांपल है, ये गुड एग्जांपल है। थोड़ी सी बैड एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। अब इस जगह देखें, ठीक है। एक तो मार्केट ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक है, बायर्स मार्केट में मौजूद हैं। इधर अगर एक एस एन आर हो, हम लोग ट्रेड लेंगे? नो। वाई? बिकॉज नो रेफरेंस ऑन द लेफ्ट, रेफरेंस के बगैर हम लोग ट्रेड नहीं करते। अगर इधर बाउंसिंग लाइन हो, कोई एस एन आर हो, फिर हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। फॉर करंट सिचुएशन इधर कोई सिनेरियो नहीं है, इधर कोई कैंडल्स नहीं है, कैंडल्स नहीं होंगी तो हम लोग एस एन आर का जो एस एन आर की एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको हम लोग नहीं काउंट कर सकते, इसलिए हम लोगों ने एस एन आर के बगैर ट्रेड नहीं करनी, रेफरेंस के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, लाइक दिस वन। ये वाली इस तरह की कैंडल हो तब हम लोगों ने रेड कैंडल की ट्रेड करनी है फॉर सेल, ठीक है। अगर इस तरह की ये वाली कैंडल अगर ग्रीन नहीं होगी, रेड होगी, तो इसका मतलब है ऑलरेडी जो रिवर्सल है वो हैपन हो चुका है। जब ऑलरेडी रिवर्सल हैपन हो गया हो फिर हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते। इधर ऑलरेडी रिवर्सल हैपन हो गया है, अगर एक दफ़ा रेड कैंडल आ जाए, रिवर्सल हैपन हो जाए, फिर दोबारा हम लोग रेड कैंडल की ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इधर ग्रीन कैंडल हो लाइक दिस वन, इस तरह की हैमर हो, फिर हम लोग इस तरह की रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते, ठीक है। अगर ये वाली होती इस जगह पे हैमर लाइक दिस वन, अगर ये हैमर इस तरह होती और इस तरह ग्रीन कलर की कैंडल आती, मैं एक मिनट रेस करके आपको दिखा दूं। अगर ये वाली एस एन आर इस तरह होती इस जगह, तो इसका मतलब क्या है, इस ग्रीन कैनल ने ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है। जब ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम लोगों ने इस कैनल पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ये भी आप रिक्वायरमेंट में इसकी शामिल कर लें। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा उस वक्त तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस तरह ब्रेकआउट हो, गोया कि ये क्लीन ब्रेकआउट नहीं है, फिर भी अगर ब्रेकआउट हो जाए फिर भी हम लोगों ने इस कैनल पर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये पहली एग्जाम्पल हो गई। वाट अबाउट दिस वन? इसकी एस एन आर लाइन होगी दिस, दिस वन एंड दिस वन। अब ये गुड एग्जांपल है? नो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये वाली जो हैमर है वो रेड हैमर होना चाहिए, ठीक है। रेड हैमर होगी फिर हम लोग रिवर्सल के लिए ग्रीन कैनल पे ट्रेड करेंगे। अगर इस तरह ग्रीन हैमर होगी फिर हम लोग इसके इस तरह रिवर्सल पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी SS2 कंसीडर हो सकते हैं, लेकिन इसको हम दूसरी कैंडल नहीं तस्वर कर सकते। एक और बात बताना भूल गई, ये इसको हम SSSM कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 80% स्ट्रॉन्ग होगी, ये हमारा होल नंबर वाली SNR लाइन है। देखें ये होल नंबर वाली SNR लाइन है, इसको हम SSSM जो कि मेरे नाम पे शॉर्ट है, शॉर्ट समी मलिक, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये वाली बॉडी थोड़ी और बड़ी होती और विक थोड़ी छोटी होती, यानी कि हैमर ना होती, फिर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग 100% स्ट्रॉन्ग होती ये वाली SSSM। लेकिन अभी ये SSSM 80% स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ऊपर SNR भी है। एक ये वाली कैंडल है, ये अगर इन्वर्टेड हैमर होती तो फिर और 100% होती ये वाली कैंडल। अगर इन्वर्टेड हैमर होती ना, ये ऊपर SNR से टकरा के वापस आ रही होती, फिर ये अगर ग्रीन कैंडल बनती फिर ये 100% स्ट्रॉन्ग होती, ठीक है, फॉर SSSM। अभी ये SSSM नहीं है, वाई? बिकॉज एक तो इन्वर्टेड हैमर नहीं है, दूसरा ये वाली जो कैंडल है ये हैमर है, हैमर पे हम लोगों ने ट्रेड करने से मना किया हुआ है फॉर SSSM। ओनली SSY इस तरह की जो कैंडल है उस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ओके। सो ये वाली भी जो SS6 ये वाली भी नहीं है, ठीक है। वाई? बिकॉज ये वाली ग्रीन हैमर है, रेड हैमर नहीं है, इसको हम SS2 कह सकते हैं, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये वाली स्टक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सेलर्स और बायर्स की आपस में फाइट हो रही होती है। देखें रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड, मीन मार्केट है ऐसे लीनियर फैशन में जा रही है और लीनियर फैशन के साथ साथ बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही है। इसकी SNR किस तरह होगी, इस तरह होगी, ठीक है। 1
2, this one 3, this one 4। ठीक है, अब ये 4 SNR लाइंस हैं इस छोटे से स्टक एरिया में। ठीक है, ये वाली कैंडल्स बार बार इसी एरियाज में घूम रही हैं, कभी इस SNR से रिजेक्ट होती 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 हैं। तो कैंडल मूव कर रही हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा एरिया होगा? स्टक एरिया होगा। ये SS6 इधर नहीं लेनी हम लोगों ने। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, ये हमारी होगी, ये SNR लाइन होगी एक ये SNR लाइन होगी। ठीक है, कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने चार्ज नहीं किया। ओके, एक ये एग्जांपल होगी इसकी, एक ये SNR लाइन होगी, एक ये लोअर SNR लाइन होगी। दो SNR के दरमियान मार्केट इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, अप एंड डाउन बिटवीन टू SNR ऐसे मार्केट मूव कर रही है। एक हैमर आई इधर से SNR से टकरा के वापस गई, और दूसरी हैमर जो कि SNR लाइन पे है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह SNR लाइन को, जिस तरह के पिछली मैंने वीडियो नंबर 5 में आप लोगों को बताया हुआ है किस तरह आप लोगों ने SNR एडजस्ट करनी है। ठीक है, ये ओरिजिनल SNR होगी, एग्जैक्ट SNR लोकेशन। इधर से ऐसे मार्केट आखिर पे जब ये इधर से बाउंस होगी तो हम लोग इस कैनल पे ट्रेड करेंगे फॉर रिवर्सल एंड SS6। ओके, बस यही थी। अब आप लोगों को मेरे ख्याल में SS6 पे ट्रेड करने का पता चल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक है, उधर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक है, उधर मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप हमारा फ्री है, आप कोई भी अपना क्वेश्चन उधर पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं आगे हैंडल कर लूँगा। ओके, बस यही बताना था आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।